Assalamu alaikum, dear students of class 10th. We will read today a famous poem written by Faiz Ahmad Faiz. Dear students, in part first in the epigraph, मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में जब जुल्म ज़्यादा हो गया तो जो फैज़ अहमद फैज़ साहब थे उसने एक पोइम लिखी स्पीकअप, लेकिन ये स्पीकअप ट्रांसलेट होगी इंग्लिश में। शिव के कुमार ने इसे ट्रांसलेट कर दिया। इस पोइम का क्लाइमैक्स यही है, मतलब हिंदुस्तान में कितने बुरे हालात थे और उजागर कर दिया किस इंसान ने, फैज़ अहमद फैज़ ने अपने लोगों को पोइट्री के ज़रिए, नज़म के ज़रिए। लोगों आप खड़े हो जाओ, आप उठो, बगावत स्टार्ट करो, आप गुलामी की ज़िंदगी बसर ना करो। चलो हम फर्स्ट ऑफ ऑल विल रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ पेज नंबर 83। स्पीक अप। फैज़ अहमद फैज़ अपने इंडिया के लोगों के लिए कहता है, बोल दो, स्पीक अप, आप कह दो। फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड, आपके जो होंठ हैं ये आपको अपने हैं, आपके होंठ सील्ड नहीं है, आपका मुंह बंद नहीं है, आप कह दो। एंड योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन, और आपके जो अल्फाज हैं वो आपको अपने अल्फाज है। मतलब आपको बोलने का अधिकार है, आपको बोलने का हक है। योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन, आपको अब बोलने का हक है किसी के खिलाफ। अगर आपको जुल्म हो रहा हो तो आप बगावत स्टार्ट करो। हियर पोइट ने इसीलिए लिखा है, स्पीक अप, योर लिप्स आर नॉट सील्ड, योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन, आपके अल्फाज अभी भी आपके हैं, गुलामी की ज़िंदगी बसर ना करो। दिस अपराइट बॉडी इज योर्स, क्रिटिक्स बताते हैं अपराइट मीन्स स्ट्रेट, अपराइट क्रिटिक्स बताते हैं अपराइट मीन्स ऑनेस्ट। दिस ऑनेस्ट बॉडी इज योर्स, मतलब आप खड़े हो, आपकी शानदार बॉडी खड़ी है, आप ऑनेस्टली खड़े हो, आपकी ऑनेस्ट बॉडी खड़ी है, ये आपकी है, आप कह दो। स्पीक, आप कहो। वाइल यूर सोल इज स्टिल योर ओन, जब तक आपका रूह आपके पास है, जब तक आप ख्याल कर सकते हो, जब तक आप सोच सकते हो, वाइल यूर सोल इज स्टिल योर ओन, जब तक आपका रूह अपने पास है तब तक आप कह दो। आप बगावत स्टार्ट करो। किन के खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिन्होंने आपको नीचे रखा है, जिन्होंने आपको जुल्म के नीचे रखा है, उनके खिलाफ बगावत स्टार्ट करो। इसलिए पॉइंट बताता है, दिस अपराइट बॉडी इज योर्स, दिस स्ट्रेट बॉडी इज योर्स, दिस ऑनेस्ट बॉडी इज योर्स। स्पीक, कह दो। वाइल यूर सोल इज स्टिल योर ओन, जब तक आपका रूह आपके पास है, मतलब जब तक आपको कहने की सलाहियत है तब तक कह दो। टर्न द पेज। लुक दैट, फिर पोइट्री यहाँ पे इमेजरी यूज करता है। लुक दैट इन, लुक देयर इन दैट सिमथी, उस सिमथी की ओर देखो। सिमथी किसको बोलते हैं? सिमथी अ प्लेस वायर थिंग्स आर मेड आउट ऑफ मेटल, जब जो लोहार खाना जो होता है उसको सिमथी बोलते हैं। वहाँ पे मेटल को क्या करते हैं, उसको हैमर से बीट करते हैं क्योंकि वो हार्ड होता है। लुक देयर इन दैट सिमथी, उस सिमथी की ओर देखो, उस चूल्हे की ओर देखो। दैट पैडलॉक्स इट इज़ रेड ओवन, वहाँ पे क्या है, एक चूल्हा जल रहा है, सुर्ख लाल चूल्हा जल रहा है यहाँ पे। फायरेस फ्लेम्स, वहाँ पे भड़कते हुए शोले उठ रहे हैं। कहाँ पे? अपने लोगों से कहता है, लुक देयर इन दैट सिमथी, उस सिमथी की ओर देखो। इट इज़ रेड ओवन, वहाँ पे एक लाल जला हुआ क्या दिखाई देता है? ओवन, जिसको हम दान बोलते हैं। फायरेस फ्लेम्स, वहाँ पे भड़कती हुई शोले उठते हैं। ये भड़कती हुई शोले क्यों? दिस इज ए टिपिकल इमेज हियर, इमेजरी हियर मीन्स ब्रिटिशर्स ने बहुत ही जुल्म ढाया है किन पे? कुछ हिंदुस्तान के लोगों पे, मतलब चारों तरफ फ्लेम्स ही फ्लेम्स दिख रहे हैं। द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स, जो पैडलॉक्स है, जो ताले हैं, वो ऑलरेडी ओपनड देयर माउथ्स, उनके मुंह खुले हुए हैं। मतलब वो किसी भी इंसान को पकड़ सकते हैं, जो भी इंसान बगावत स्टार्ट करेगा उसको पकड़ेंगे। इसीलिए कहता है द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनड देयर माउथ्स एंड ईच फैटर इज कैटिंग अराउंड, और फैटर जंजीर को कहते हैं, और जंजीर इर्द गिर्द घूम रही है। किस लिए घूम रही है? अवॉइडेंस डूइंग एस्केपिंग, ताकि कोई भाग ना जाए। हर कोई जंजीर घूम रही है, और ताले जो हैं, पैडलॉक्स जो है, उनके मुंह खुले हुए हैं, और जंजीर घूम रही है। कहाँ पे? इंडिया में। कोई बगावत स्टार्ट करे उसके साथ जंजीर, उसको जंजीर में बांधा दिया जाएगा। स्पीक अप नाउ, अब लोगों से कहता है, मेहरबानी करके अब कह दो। क्या? फॉर टाइम इज रनिंग आउट, वक्त जा रहा है। ए मेरे वतन के लोगों, आप कह दो, वक्त जा रहा है। बिफोर योर बॉडी, इससे पहले कि आपकी बॉडी, आपका जिस्म, आपका जान एंड माइंड, और आपका जहन फेड्स अवे, ये मुरझा जाए, इससे पहले कि आप स्पीक अप करो, आप कहो कि आपको हक है, आपको अधिकार है बोलने का, आपको बगावत स्टार्ट करने का अधिकार है। इसलिए कहता है, स्पीक अप, योर बॉडी एंड योर माइंड
फेड अवे बिफोर योर माइंड एंड माइंड फेड अवे। इससे पहले कि आपका दिमाग सोचना बंद करे, आपका दिमाग काम करना बंद करे, आपकी जो बॉडी है वो ख़त्म हो जाए, आप बोसीदा हो जाओ, आप मर जाओगे। टेल अस, हमें कह दो, फॉर ट्रुथ इज़ नॉट येट डेड, सच्चाई अभी ख़त्म नहीं हुई, सच्चाई का अंत अभी नहीं है। सच्चाई हमेशा जीतती है, देर आमद दुरुस्त आमद, लेकिन हमेशा अंत में क्या होता है, सच्चाई ही जीतती है। ये हमें कह दो, टेल अस फॉर ट्रुथ इज़ नॉट येट डेड, स्पीक वायर यू हैव टू से, वट एवर यू हैव टू से, आप कह दो जो आपको कहना है। हेयर इज एक्सक्लेमेशन एट द लास्ट सेंटेंस, लास्ट लाइन ऑफ द पोइम, इसीलिए कहता है स्पीक वट एवर यू हैव टू से, जो आपको कहना है, कोई रोक टोक नहीं, जो आपको कहना है। अगर आपको बगावत स्टार्ट करनी है आप कह दो, लेकिन खामोश ना हो जाओ, क्योंकि ब्रिटिशर्स आप पे हावी हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे वर्ड्स में वर्ड मीनिंग बताऊँगा, क्योंकि ये वर्ड मीनिंग 3 मार्क्स के आते हैं। सील्ड मीन्स क्लोज्ड, मतलब योर माउथ्स आर नॉट सील्ड, योर लिप्स आर नॉट सील्ड, आपकी माउथ सील्ड नहीं है। अपराइट मीन्स स्ट्रेट ऑनेस्ट, यहाँ पे क्रिटिक्स बताते हैं दिस इज ऑनेस्ट, बट अपराइट वी कैन से इन सिंपल लैंग्वेज, स्ट्रेट मीन्स स्ट्रेट, अपराइट मीन्स स्ट्रेट, खड़ा। अच्छा, सिमिथी, सिमिथी हम किसको बोलते हैं, जो लोहा खाना होता है, लोहार का घर जो होता है, वहाँ पे एक भट्ठी होती है, उस भट्ठी में जो थोड़ा कोयला होते हैं, और कोयले में क्या डालते हैं, एक आयरन डालते हैं, उसको हीट करके फिर हैमर से बीट करते हैं। स्पेशली आयरन और स्टील मेड बाय हीटिंग बाय हैमरिंग, या कोई आला बनाते हैं हम, किसके ज़रिए बिलचा बनाते हैं, हैमरिंग करते करते उसी आयरन को, लेकिन सिमिथी में। पैडलॉक अ स्मॉल मेटल लॉक विद यू शेप्ड बार, एक छोटा सा ताला जिसका ऊपर यू शेप्ड बार होता है, मतलब वो ऐसे बंद होता है। फेटर, फेटर चेन को कहते हैं, जंजीर को कहते हैं। अच्छा, स्ट्रेकिंग, स्ट्रेकिंग मीन अवॉइडेंस, डूइंग, डॉगिंग और एस्केपिंग, रिहा हो जाना, भाग जाना। दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द पोइम। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पोइम, यू विल एंजॉय दिस पोइम, स्पीक अप, रिटन बाय फैज़ अहमद फैज़। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।